अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी अहमद की है, जो बताते हैं कि एक मर्तबा मैं करीबी गल्ला मंडी के मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि वहाँ नमाज के बाद बहुत से नमाजी हजूम की शक्ल में खड़े थे। जब मैं इनके करीब हुआ तो 18 साल का एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ था। एक नमाजी कहने लगा कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। कोई इसके कान में अजान कह रहा था तो कोई इसे जूता सुंघा रहा था। ये हकीकत है कि मिर्गी के मरीज के कान में अजान कहने से मरीज संभल जाता है। इस लड़के के पास कोई वारिस भी मौजूद न था। जब मैंने जानने की कोशिश की कि मिर्गी है या कुछ और, तो असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। एक जिन्नी ने इस लड़के को काबू किया हुआ था। मैंने लोगों की मिन्नत समाजत करके इन्हें पीछे पीछे हटाया और उसके बाद लड़के को दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ लिया। दाएं हाथ के अंगूठे से जिन आसानी के साथ गिरफ्त में आ जाता है। जब मैंने लड़के को दम करना शुरू किया तो वो जिन्नी अचानक बोल पड़ी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, इस बेचारे को क्यों तंग कर रही हो? तो वो कहने लगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मुझे तो भेजा गया है क्योंकि ये बच्चा फलां जगह शादी करने से इनकार कर रहा है, इसलिए इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए इस लड़की के घर वालों ने आमिल के जरिए मेरी ड्यूटी इस पर लगाई है कि मैं इस लड़की के साथ शादी करने पर इसे मजबूर कर दूं। मैंने कुछ देर इसकी मिन्नत समाजत की। जब वो किसी तरह मानने पर तैयार ना हुई तो मैं अपने मोकलों को उसके सामने लाया। वो उसकी तरफ बढ़े तो वो माफिया मांगने लगी और आइंदा तंग ना करने का वादा करके चली गई। जब बच्चे को होश आया तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो घर से सब्जी लेने आया था और इस किस्म के दौरे इससे पहले भी पड़ते हैं। मैंने इस बच्चे को अपना एड्रेस बताया और कहा कि ये अपने वालिदैन को बता देना और उन्हें कहना कि अगर तुम्हें दोबारा इस किस्म की तकलीफ हो तो मेरे साथ राब्ता कर लें। इस लड़के ने घर जाकर सब कुछ बता दिया। तकरीबन 20 दिन के बाद इस लड़के को दोबारा दौरा पड़ गया और इसके घर वाले इस लड़के को लेकर मेरे पास आ गए। इस लड़के की किस्मत अच्छी निकली कि इस वक्त मेरे उस्ताद अब्दुल कयूम मेरे पास आए हुए थे। मैंने उन्हें तमाम वाक़े से आगाह किया कि ये एक अजनबी लड़का जो कि एक जिन्नी के कैद में है, जो एक मर्तबा पहले भी माफी मांग कर गई है और दोबारा तंग करने के लिए आ गई है। मैंने उन्हें इस जिन्नी का नाम बताया और कहा कि ये बहुत ढीठ किस्म की है, आप ही इसका इलाज कर दें। मेरे उस्ताद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और ना ही ज्यादा वक्त लगा। उन्होंने अपने मोकलों को हाजिर किया और उन्हें एक ही झटके में इसे कैद कर लिया। इस तरह अल्लाह ने इस बच्चे पर अपना फजल किया और इसकी जान बच गई। वो बच्चा आज भी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक है। दोबारा उसे कभी जिन्नात के साए की तकलीफ नहीं हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा।